एक विद्यार्थी को धीरे धीरे एक वक्ता के रूप में, एक शिक्षक के रूप में बढ़ते हुए देखना एक सुखद अनुभूति होती है। और इस सुखद अनुभूति को हमने प्रियांशु के रूप में खूब देखा। किस प्रकार आज भी याद आता है कि किस प्रकार उसने शुरू किया और कहाँ तक अब बात चल रही है। एक अच्छा गायक और साथ ही साथ एक शास्त्र का अच्छा विवेचक। अब उसके बातों पर, कुछ बातों पर विवेचन करना और ज़रूरी है, क्योंकि उसने कुछ प्रश्न छोड़े हैं या उसके विवेचन से कुछ प्रश्न दिमाग में आ रहे होंगे। आपके भी आ रहे हैं, मेरे भी आ रहे हैं। जैसे उसने इस बात को रेखांकित किया कि हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, उसका आज पूरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि केवल हड़प्पा तक ये सीमित नहीं है। एक समय इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। बाद में जब धीरे धीरे कालीबंगा, मोहनजोदड़ो होते होते आज राखीगढ़ी से होते हुए बहुत दूर दूर तक चला गया, इधर हरियाणा से लेकर उधर महाराष्ट्र तक और गुजरात, राजस्थान, सारी जगह पर। और अब इसके कुछ कुछ अवशेष दक्षिण तक पहुंच गए हैं, मतलब वहाँ भी पाया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनको लिंक किया जा रहा है। जो सबसे बड़ी समस्या है कि अगर उन्होंने कुछ लिखा भी होगा तो हम पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि एकमात्र ये ऐसी लिपि है। और सभ्यताओं की लिपियों को तो हम पढ़ने में सक्षम हो गए, बहुत सारे विद्वानों की वजह से हो गए, लेकिन ये लिपि आज तक डिकोड नहीं हो पाई है। चूँकि हड़प्पा के लिखे हुए जो भी थोड़े बहुत है और वो हमारे सामने है नहीं, इसलिए उस समय के संगीत के बारे में हमें जानकारी हो ही कैसे सकती है। लेकिन ये स्थिति वेदों के साथ नहीं हुई, क्योंकि वेद में श्रुति परंपरा चल रही थी और जिसके चलते कैसे उसका गायन करना है, कैसे उसमें क्या है, सारी चीज़ें हमारी श्रुति के रूप में हमको आगे की पीढ़ियों में मिलती गई और वो धीरे धीरे होते हुए आज वो लिपिबद्ध रूप में सामने आ चुकी है, लिपिबद्ध हो चुकी है, ध्वन्यांकित हो चुकी है, क्योंकि मॉडर्न एज में विज्ञान ने इसकी बड़ी सहायता की है। तो पहली बात तो ये हुई कि हड़प्पा के बारे में हम, उसके संगीत के बारे में हम जान नहीं सकते, क्योंकि जब तक उसकी लिपि को हम डिकोड नहीं कर लेते। डिकोड तो हमने बहुत कुछ बाद में किया है। जो हमारे यहाँ की सबसे एक और मूल भाषा हुआ करती थी, कौन मूल था, कौन आगे आया, कौन पीछे आया, इसके विवाद में हम नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि ये अत्यंत विवादित और अब ये अत्यंत राजनैतिक विषय हो गया है, कौन पहले कौन बाद में। लेकिन अगर नाम से देखा जाए तो कहा जाता है संस्कृत। संस्कृत मतलब जिसका संस्कार किया गया हो। तो संस्कार किस चीज का किया गया है? संस्कार किसी ऐसे ही मूल चीज का किया गया होगा। अब वो मूल चीज क्या थी जिसका संस्करण हुआ? अब ये एक विवाद का विषय है। इसको हम आगे ना ले जाते हुए हम इस बात को रेखांकित करते हैं कि हमको बहुत कुछ जानकारी पाली, प्राकृत, इन सब भाषाओं के माध्यम से मिलता है और ये सब भाषाओं का डिकोड बहुत 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 बाद में 18वीं शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी तक आते आते 19वीं शताब्दी से हमें इसका सही ढंग से डिकोड वो भी अंग्रेजों के द्वारा करने के बाद मिलता है। नहीं तो सारनाथ में जो कुछ भी पढ़ा हुआ है उसके बारे में हमको जानकारी ही कहाँ थी। हमको जिस सम्राट अशोक का नाम हम हर जगह लिए घूम रहे हैं, जिस सम्राट अशोक के चिन्ह को हम राष्ट्रीय चिन्ह बना के शेरों को, 4 शेरों को बनाते हैं कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जिस अशोक चक्र की हम बात करते हैं, ये सब थे ही कहाँ। कहीं ना कहीं अगर हम इन सब चीज़ों के लिए जेम्स प्रिंसेप को और बहुत सारे लोगों को, अलेक्जेंडर कनिंघम को से लेकर, ना तो हमें हड़प्पा का पता चलता, ना तो हमें पाली प्राकृत को पढ़ने में हम वो कर सके होते, और ना तो हमें यहाँ के उस समय का, आज हमारे विश्वनाथ मंदिर जी की बात होती है, उसका भी जो पूरा जो मैप मिलता है जिसको लेकर के चल रहे हैं हम, वो भी किसी प्रिंसिप का ही बनाया हुआ है। तो हम यहाँ पर इस बात का एक कंट्रा उत्पन्न कर और आपके सामने उपस्थित रख रहा हूँ कि आक्रांता ने हमारे साथ हमेशा खराबी नहीं किया है, बल्कि कभी कभी तो लगता है कि शायद ऐसा ना हो कि उन्होंने ज़्यादा अच्छा कर दिया। क्योंकि ये विषय हो जाता है
कि हमने अपने वेदों को तो बड़ा रखा हुआ था कि एक समय से लेकर के उसको हमने श्रुति के रूप में रखा, बाद में लिखा गया, जो भी हुआ लिपिबद्ध। तो उस समय अब वो कौन पहले था कौन बाद, फिर ये विवाद हो जाएगा। तो इसको छोड़ करके हम खाली इतना कह रहे हैं कि अगर ईसा पूर्व 250 साल पहले कोई सम्राट अशोक था, तो उस अशोक के बारे में 18वीं शताब्दी यानी अगले 2000 साल तक हम भारतीयों को पता क्यों नहीं था? क्या हम भारतीय अगर आजाद रहते तो आज भी हम पता कर पाते? या इसका भी श्रेय हमें किसी को देना चाहिए? तो हम तो उन्हीं को श्रेय देंगे जिन्होंने खोद के निकाला है। क्योंकि जब एक शिलालेख मिलता है तो उसको लोगों ने मान लिया कि कुछ लिखा हुआ है, क्या है पता नहीं, और लगातार शिलालेख मिलते गए। किसी ने उसके बारे में गंभीरता से, हमारे भारतीयों ने नहीं सोचा कि हम भारतीय होके बोल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात नहीं है कि हमने उनको इतना ध्यान दिया ही नहीं कि उस शिलालेखों में क्या लिखा हुआ है। हमने मान लिया कि ये एक विष्णु स्तंभ है, इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो होगी कोई चीज़। कभी हम लोगों ने इसको गंभीरता से लिया ही नहीं। हम एक ही चीज़ को लेकर, एक ही नैरेटिव के लेकर के पड़े हुए थे और हम दूसरे नैरेटिव को जानना ही नहीं चाहते थे। तो इसीलिए ना तो हड़प्पा की हमें जानकारी हो पाती है और ना उसके बाद हो पाती अगर हमें इन पाली प्राकृत भाषाओं का हमें डिकोड करके कोई ना देता तो दिया। इस तरह से भाषा कैसे डिकोड हुई इसके बारे में भी है कि कभी कभी कुछ सिक्के मिले, जिस सिक्कों में एक और ग्रीक, क्योंकि वो राजा ग्रीक थे, यूनानी ग्रीक, आक्रांता आजकल की भाषाओं में, आक्रांता का जो सिक्का था वो एक ओर से उनकी भाषा में लिखा हुआ था ग्रीक, दूसरी ओर में इधर की भाषा थी। तो उसको कंपेयर करके लोगों ने निकाला कि अच्छा ये शब्द का ये अक्षर है, इसका ये है। ऐसे उनको सिक्के मिलते गए, दोनों कंपेयर किया तो बात आ गई सामने, और धीरे धीरे उसको डिकोड करके लोगों ने, अब तो बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं। अब इसी बात को थोड़ा हम दूसरी ओर ले चलते हैं कि ये जो हम अपनी संस्कृति से विस्मृत थे, या विस्मृत होना हमारी परंपरा रही है या हमारी संस्कृति रही है, हम इसको थोड़ा दूसरे ढंग से कर रहे हैं, क्योंकि विस्मरण आज भी है। आज भी हम अपने सही इतिहास को ठीक ढंग से निरपेक्ष रूप से नहीं करना चाहते। हम अगर आक्रांताओं की बात करें तो आक्रांताओं में वो लोग भी थे जिन्होंने हमारे संगीत को बढ़ावा दिया, हमारे पास वो लोग भी थे जिन्होंने हमारे संगीत को नष्ट किया। तो नष्ट किए को इतना ज़्यादा मत बढ़ाइए कि हमें जो जिन्होंने किया है उनको हम भूल जाएं। कितना कुछ किया है कि अगर आपको उसके बारे में कभी कुछ पूरा विस्तार में बताया जाए तो आपको आश्चर्य होगा कि ये भी तो वही थे जिनको हम आक्रांता बोलते हैं, और वो भी वही थे जिन्होंने कहा था कि संगीत को ऐसे गाड़ दो कि जिसकी आवाज़ हमें सुनाई ही ना दो। लेकिन उनके ही पूर्वज 2-3 पीढ़ी पूर्व जिन्होंने थे तो वो उन्होंने क्या नहीं किया है। तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा दोनों साइड से देखने के, सत्य को कभी, सिक्के को एक ओर से नहीं देखा जाना चाहिए, दोनों पहलू से देखना चाहिए। हम इसी चीज़ को बढ़ाते हुए नाट्यशास्त्र तक चलते हैं। हम इसके विद्वान नहीं हैं, लेकिन हमारे मन में प्रश्न उठता है। नाट्यशास्त्र के रचयिता के बारे में हमको जानकारी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि महर्षि भरत, मुनि भरत और है, लेकिन ये अभी तक तय नहीं हो पाया है कि भरत एक व्यक्ति थे या भरत एक परंपरा के लोग थे जिन्होंने इसको लिखा। भरत के नाट्यशास्त्र के काल के बारे में निर्धारण क्यों नहीं हो पा रहा है ठीक से? कोई कहता छठवीं है, कोई कहता फलन है, लेकिन ये तो दिक्कत है। होना चाहिए था ऐसा कि इसका पक्का पता चलता। पक्का पता चलता कैसे? भरत के नाट्यशास्त्र के बारे में उस काल के और विद्वानों ने कुछ लिखा है क्या? जैसे मान लीजिए कि कोई इतिहास भी उस समय लिखा गया होगा, उस समय किसी ने युद्ध विद्या पर लिखी होगी, किसी ने उस समय मट्टी से बर्तन बनाने की कला पर लिखी होगी, किसी ने किसी और कला के बारे में लिखा होगा, कोई साहित्य लिखा होगा, कोई नाटक लिखा होगा। तो किसी ने, या नाटक को छोड़ देते हैं क्योंकि नाट्य को तो संगीत का मान लिया गया, क्या उस समय के और ग्रंथकारों ने भरत को महत्व दिया? क्या उन्होंने लिखा कि हमारे समय में एक इतने बड़े मुनि हुए जिन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा? ये क्या वजह थी कि वे एक दूसरे की तारीफ करने से या एक दूसरे का उल्लेख तक करने से बचना चाहते थे? ये हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया है। आज हम भी, अगर हमें किसी का, हम एक गायक हैं
तो हम एक दूसरे गायक की का जिक्र करने से बचते हैं। तारीफ तो बहुत दूर की बात है, जिक्र करने से इसलिए बचते हैं कि हमें केवल अपनी ही बात कहनी होती है, और ये संगीत में बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम ये मान लेते कि भारत का नाट्यशास्त्र इतना इम्पोर्टेंट बाकी लोगों की निगाह में भी रहा होगा, संगीत वालों के लिए तो वो वेद कहिए, भगवान कहिए, हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा ग्रंथ, सब उसका आधार जो कुछ कह लीजिए वो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नाट्यशास्त्र हमारे पूरे संगीत का एक आधार बनता है, वो तो अपनी जगह है। लेकिन क्या उसको दूसरे लोगों ने महत्व दिया? और अगर महत्व नहीं दिया है तो इसका मतलब हम क्या मान लें कि उस काल में भी संगीत को उतना ही हेय दृष्टि से देखा जाता था, उतना ही नाट्य को गिरा हुआ समझा जाता था कि उसके बारे में और ग्रंथकारों ने, और विषयों के ग्रंथकारों ने चर्चा नहीं की? कोई एक दो ग्रंथ थोड़ी लिखे गए उस समय, समुद्रगुप्त के समय, गुप्त काल में, उस समय इतने ग्रंथ लिखे गए हैं अलग अलग विषयों पर। तो क्या सब लोगों ने नाट्यशास्त्र में चर्चा की है? हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि हम इतने बड़े जानकार नहीं हैं। और अगर नहीं है तो ये मान लेना चाहिए कि जो उस समय गंधर्व जाति के लोग थे, या जो गाना बजाना करते थे, जिनके लिए गांधर्व कहा जाता है, जो भी कहे थे आप उसको, उन लोगों को भी उतना ही समाज में निम्न समझा जाता था जितना मध्यकाल में समझा जाता था। तो वो तो समय हमारा ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो अगर भारत के नाट्यशास्त्र को लोगों ने जिक्र नहीं किया, इसका मतलब है कि सामगान को, जिससे संगीत की उत्पत्ति है, उसको भी लोगों ने, उस गायन को भी उतना महत्व नहीं दिया है। आज इसी का कारण है जब हम किसी के यहाँ पर वसंत पूजा में जाते हैं। वसंत पूजा एक ऐसी पूजा प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग वेदों के विद्वान एक लाइन से बैठते हैं इधर उधर, और उसके बाद शुरुआत होती है ऋग्वेद से, और सबसे अंत में सामगान होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब सामगान शुरू होता है तो बाकी सब हवा भी हो जाता है, इसे लगता है, क्योंकि हम लोग के लिए तो कोई वो नहीं है, हम नहीं जानते, हमें ऋग्वेद का पता नहीं, अथर्ववेद का नहीं, हम एकदम अज्ञानी व्यक्ति, हमें सुनाई जो देता है हम इतना ही जानते। लेकिन जब सामगान होता है तो तुरंत लगता है कि क्या बात है, ये हमारा संगीत का ये आधार है, उद्गम है, सब कुछ है। लेकिन अगर उसका उल्लेख भरत के समय में नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत थी। दूसरी बात है कि अभी प्रियांशु ने स्वयं ही बताया कि सारे ग्रंथ जो ज़्यादा से ज़्यादा, क्या सभी संस्कृत में लिखे गए। अगर उन पर दबाव देकर लिखवाया गया है तो फारसी में क्यों नहीं लिखवाया? जो उनकी भाषा हो सकती थी वो फारसी में लिखवाते। उन्होंने अपनी तारीफ करवाई या इन्होंने उनकी तारीफ की, ये एक विषय है। क्योंकि संगीत वाले लोग थोड़ा सा दरबारी प्रवृत्ति के होते हैं, जब जैसा जो मिल गया उसके हो लिए और उधर ही हो लेते हैं। सामने जो दिख जाता है उस मंदिर में जाकर के उस मंदिर में उस भगवान का गान करने लगते हैं, और सामने जो व्यक्ति मिल जाता है उसकी बात कहते हैं। अगर कोई पार्टी वाला मिल गया तो उसकी भी बात करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि सत्ता के साथ रहना है कैसे, दरबार में कैसे घुस के रहना है, कैसे हमें प्राप्त कर लेना है। ये प्राप्त करने की प्रवृत्ति तो संगीतकारों में है ही, चाहे वो आपको पसंद आए या ना आए। तो ये कहना कि अकबर ने और मानसिंह ने दोनों ने उनका गर्दन पकड़ के लिखवाया, तो होने वाला नहीं था। तो फिर तो संस्कृत में क्यों लिखवाते भाई? कोई जरूरी तो नहीं था। और फिर उनकी बातें ही क्यों लिखते, भरत की बात ही क्यों लिखते, शारंगदेव की बात क्यों लिखते? वो अपने ही लिखते कि अकबर ने ऐसा किया, मानसिंह ने ऐसा किया। बल्कि हमको यह मिलता है कि मानसिंह ने ध्रुपद की रचना की, अकबर ने की नहीं आया। अरे मानसिंह ने ध्रुपद की रचना करने गया, ध्रुपद तो और पहले से है। लेकिन ये भ्रम फैलाया गया है। तो वो तो आक्रांता नहीं थे, मानसिंह तो आक्रांता नहीं थे। तो फिर वो कैसे भ्रम फैलाने में कामयाब हो गए? और आपको दूसरा भी भ्रम बता दे, उनको बताया जाता है कि मानसिंह तोमर ने ठुमरी की उत्पत्ति की। ठुमरी की उत्पत्ति, ये कहा गया कि तोमर थे तो तोमरी से होकर के ठुमरी बनी, जिसका खंडन शत्रुघ्न शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में बहुत अच्छी तरह से तर्कों के सहारे किया है कि तोमरी से ठुमरी नहीं बनी, ठुमरी का ये उद्गम नहीं है। ना तो किसी राजा को अचानक से बैठे बैठे कि ख्याल आया कि आज मैं ख्याल की उत्पत्ति कर रहा हूँ, ऐसे आता है।
ये नहीं हो सकता। ये विवर्तन की चीज़ है, धीरे धीरे परिवर्तित होते होते और विकास होते होते एक यात्रा पथ पे जाके आके कोई चीज़ बनती है। यहाँ पे बहुत सारे भ्रम की स्थिति है, एक तो नहीं है। अब इन भ्रमों का निराकरण करे कौन? क्योंकि विद्वान तो अपने अपने चाटुकारिता की दुनिया में लगे हुए हैं, उनको तो इन चीज़ों से बहुत लेना देना नहीं है। अगर हम उनसे ये सब प्रश्न करते हैं तो उसका जवाब देते नहीं है, वो हमको अज्ञानी समझ लेते हैं। हम अज्ञानी हैं क्योंकि हम प्रश्न पूछते हैं, और वो ज्ञानी है तो उसका जवाब दे तो वो तो देते ही नहीं है, तो हम तो कहते वो परम अज्ञानी है। परम अज्ञानी उनसे हम पूछते हैं, हम अक्सर ही पूछते हैं अधिकतर लोगों से कि पखावज में इतने सारे ताल बजते हैं, आप उठाइए किताब, कितने सारे रुद्र मत तीव्रा, ये तो सूल तो बाकी धमार और चार ताल तो है ही है, इतने सारे ताल हैं। आप वो ताल बताइए पखावज में, पखावज से संबंधित जिसमें 16 मात्रे होते हैं। बताइए आप लोग इतने विद्यार्थी, बताइए 16 मात्रे का पखावज का ताल कौन सा है? 16 एक ऐसी संख्या है जो 4 4 4 4 है, और 4 4 के द्वारा आपको 2 ताल मुख्य रूप से मिलते हैं। 4 मात्रा लेकर के तो ताल बनेगा नहीं, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। 8 का तो बनता है ना, 8 के ताल का क्या नाम है? कहरवा। तो 8 मात्रे का पखावज का कौन सा ताल है जिसमें ऐसा होता होगा धा दिन ता कत गदी गन तेट, कुछ ऐसा रहना चाहिए, ऐसा कोई ताल बताइए। 8 मात्रे का ताल बताइए, 16 मात्रे का। तो आपको क्या लगता है कि पखावज वाले लोग मूर्ख थे जो उनको 8 नहीं सूझा, 16 नहीं सूझा, और तबला वाले लोग इतने विद्वान थे कि उनको 16 ही सूझता है और 8 ही सूझता है? जिसको देखिए बोले कि आप क्या बजाने वाले, मैं अभी तबला सोलो बजाऊंगा 3 ताल पे। 99.99999% तक तबला वादक लोग सोलो सिर्फ 3 ताल पे बजाते हैं, और 99.99999% पखावज वाले जो 12 मात्रे में चौताल लेके बैठ जाते हैं। बहुत हुआ तो धमार लेके बैठ जाएंगे। तो उनको 14 मात्रा समझ में आ रहा है, 17 मात्रे का शिखर समझ में आ रहा है, ब्रह्म समझ में आ रहा है, 28 मात्रे का लक्ष्मी है, तो क्या क्या ताल दुनिया भर का बना है। इस 16वां का छोड़ दे भैया, 16 में क्या दिक्कत थी आपको? 16 में दिक्कत थी, इसका समाधान कोई कर ही नहीं रहा है। हम कितने लोगों से पूछ चुके हैं, नहीं बताते। और ये भी एक बड़े विचित्र बात है कि अचानक मैं बैठा ख्यालों में खोया हुआ, अचानक मेरे मन में कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है और हमने ख्याल बना लिया। अरे बेवकूफ़ी की इंतहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तो राजा बैठे बैठे अचानक सुबह सुबह अपना फ्रेश व्रेश होके आए, हाँ नहाए भी नहीं थे, बैठे पेड़ के नीचे, उनको ख्याल आ गया कि ऐसा ख्याल बनाते और ख्याल बन गया। वाह क्या माने इतना सुंदर स्टोरी बनता है। इसमें मतभेद है ना, पहले बड़ा ख्याल फिर छोटा ख्याल। मतभेद तो बाद में आएगा, मतवा कहाँ से पहले बताएगा? ये कौन ख्याल बना दिया? इसके लिए भी एक जगह हमको मिला थोड़ा सा, हालांकि इसके बारे में किसी किताब में आपको, जो हम लोग की ज़्यादातर किताबें हैं जिसमें आप मान लीजिए बेसिक किताबें राग परिचय हो, चाहे संगीत विशारद हो, चाहे कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। उस किताब में वो है राजेश्वर मित्र, एक है जो अगरतला में रहते थे, त्रिपुरा। तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, यहाँ पे उस ऑथर के बारे में जानकारी लोगों को नहीं है। राजेश्वर मित्र, और उनकी किताबें बहुत सारी थी, हमें मालूम नहीं कितनी है, हो सकती है 1-8 दर्जन किताबें उन्होंने लिखी। उनकी भाषा 2 अलग अलग थी, एक इंग्लिश और नहीं तो बंगाली। चूँकि बांग्ला भाषा में था और इस बारे में शायद ज़्यादा नहीं कुछ काम हुआ, उन्होंने एक जगह बताया है कि एक प्रबंध का नाम था करपाठ प्रबंध। करपाठ को ही करवाल और कायवाल ऐसा बताया जाता है। उसी कायवाल प्रबंध या जिसको ये होता है, ऐसा है ना कि आप ये सब हमको उतना पता नहीं है, शुभंकर जी से इजाज़त लेकर के हम बोल रहे हैं, तो उसमें प्रबंध के जो अलग अलग वो बताया गया, तो उसमें क्या क्या है? सूड आली विप्रिकेट, ठीक है। तो सूड के तो प्रकार तो ठीक है, शुद्ध सूड, सालक सूड, ये सब तो सब जो आप लोग जानते ही हैं।
जो आली है उसमें जो बहुत सारे, लेकिन 28 है ना, बता नहीं ज़्यादा कम, जो भी है 6 शायद ना, जो भी है। तो उसमें जो है एक उसी में से आली में से एक आता है प्रकार, उसका नाम है कायवाल, जिसको करपाठ या का, इसी करपाठ से उनके अनुसार, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई बना के नहीं बोला, इतना बड़ा मैं विद्वान थोड़ी हूँ, करपाठ से ही त्रिवट की उत्पत्ति होती है। त्रिवट, त्रिपाठ, बड़ा लॉजिकल है। क्या गाएंगे आज, बोले कि आज करपाठ गाएंगे, कभी बोलते करपाठ नहीं त्रिपाठ गाएंगे, तो थोड़ा देहात के लोग की बातचीत में पलट जाता है बातचीत, तो करपाठ से त्रिपाठ हो गया। यही त्रिपाठ धीरे धीरे त्रिवट बन गया। और किसी किसी किताब में लिखा रहता है, अभी भी बहुत सारे लोग जानते हैं कि त्रिवट मतलब 3 चीजों का है, चतुरंग मतलब 4 चीजों का है। तो त्रिरंग क्यों नहीं बोला गया उसको, या चतुर्पाठ क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि उसमें त्रिवट शब्द जो है वो पाठ, पाठाक्षर से भी रिलेट करके हो रहा है, और साथ ही साथ ये करपाठ प्रबंध का अपभ्रंश है। इसी करपाठ से कायवाल से होकर के कौल कव्वाली ये भी निकलता है, और इसी कायवाल से खयाल शब्द की उत्पत्ति होती है। कायवाल ही बदल के खयाल हो गया है, ये उनका मत है नागेश्वर मित्र जी का। उन्होंने संगीत रत्नाकर पर अनुवाद कहिए या टीका कहिए, जो भी है उन्होंने लिखी उस पुस्तक में, ये हमको अचानक से प्राप्त हुई, बड़े हम खुश हुए और कि ये तो हमको, कि ये हम कभी पचा नहीं पाए अचानक कि ध्रुपद वहाँ से चली आ रही है ब्रह्मा जी के मुख से और उनके चरण से और वगैरह वगैरह, और ये अचानक से किसी ने बैठे हुए किसी व्यक्ति ने गाल पर हाथ रखी, ऊपर चांद था आसमान में, 2-4 थे, उनको ख्याल आया तो ख्याल निकल के आ गया। तो बेवकूफ़ी वाली बातें थी, तो इससे बात कुछ पुष्ट हुई। ठीक इसी तरह ठुमरी के बारे में मानसिंह तोमर को क्यों बोलते हैं, तोमरी और ये सब वगैरह, क्योंकि मानसिंह तोमर की जो पुस्तक है, इन्होंने अभी बताया मान कुतूहल, मुझे जहाँ तक जानकारी मान कुतूहल उपलब्ध नहीं है, मान कुतूहल उपलब्ध नहीं है। इसका फारसी का अनुवाद जो फकीरुल्लाह ने किया है, राग दर्पण, उस राग दर्पण में सबसे पहली बार ठुमरी शब्द का प्रयोग आया है। और ये ठुमरी कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसके बारे में आचार्य शत्रुघ्न शुक्ल ने अपनी पुस्तक में, ठुमरी के उत्पत्ति विकास वाली जो उनकी पुस्तक है, जो कि एक मौलिक ग्रंथ आप मान सकते हैं। यहाँ पर हम ये आधुनिक ग्रंथ की बात करने के लिए ही ये बात हम खींच के ला रहे हैं कि हम लोग को बहुत सारी दृष्टि में परिवर्तन लाना चाहिए। कि भारत ने, देखिए, जो 6वीं शताब्दी के आसपास जो पुस्तक लिखी गई और 7वीं में लिखी, वहाँ से होते हुए 13वीं तक हमको मात्र 2 ही किताबें मिल रही हैं, 3-4 नारदी शिक्षा में मिल रही है, वो और पुरानी मानी जाती है, और आपका ये मतंग वाली मानी जा रही मुख्य किताबों में, और बाकी आपको शारंगदेव तक मिल रही है, रत्नाकर। ये जो 3-4 किताबें बल मिल रही, इससे कहीं ज़्यादा मध्यकाल में लिखा गया। और मध्यकाल किनका समय था? वो हमारा समय नहीं था, आक्रांताओं का समय था। इसका आक्रांताओं, तो आक्रांता आकर के हमारा अच्छा किया बुरा किया, सीधी सी बात समझ लीजिए। तो उन्होंने इतनी आज़ादी तो दी थी, चाहते तो उनको सबको जो उठा करके, जैसे तानसेन का धर्म परिवर्तन माना जाता है कि उन्होंने किया, और बाकी लोगों का क्यों छोड़ दिया भैया उन्होंने? उनके दरबार में तो और भी लोग थे, उस समय के जितने भी गायक दल थे, तो सबका ही तो परिवर्तन कर लिया होता, नहीं किया। न तो बेजुबान मुसलमान बने, न तो बने, तो क्या वो रोक लिया? एक तो तानसेन कमजोर निकल गए, क्यों बदल लिया, यही सब नहीं। उसके पीछे का राज दूसरा है। उसके पीछे का राज इस है कि हिंदू बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों को लेकर प्रभावित हो जाते। जैसे कोई अगर समुद्र, उस जमाने की बात है, अगर वो समुद्र की यात्रा करके चला गया कहीं और वापस आ गया, तो उसको हिंदू नहीं मानते थे। समुद्र यात्रा अलाउड नहीं। तब मान लो श्रीलंका चले गए, अरे समुद्र यात्रा तो सबसे पहले हनुमान जी ने की, उनको तो हिंदू मानते हैं ना कि समुद्र तो पार किए थे। जबकि समुद्र होकर के आइए तो आपको तुरंत धर्म से निकाल दिया जाता था, और धर्म से निकालने के लिए बहुत तरीके थे। धर्म में शामिल करने के लिए एक को तरीका नहीं मिलेगा। आजकल तो थोड़ा हो गया है, गोबर वोबर खिला के, लेकिन उस समय उद्यम था नहीं। कितना पूरा के पूरा गोबर खा जाइए, 5 क्विंटल खा जाइए, तो वो आपको धर्म हिंदू नहीं। एक बार गए बाहर तो गए, क्योंकि हिंदू बहुत अपने आप को बहुत ही कंजर्वेटिव मानता है। वो कहता है थोड़ा सा इधर से उधर नहीं, धर्म से बाहर। तो धर्म से जब बाहर कर देगा तो आप कुछ तो कहलाओगे भाई। तो आपका राजा जो आपको आश्रय देकर बना हुआ था, तो हुआ ये था कि ये जो
कौन थे वो जो उनके जो आध्यात्मिक गुरु जिनका वहाँ पे है ग्वालियर में, गौस, गुलाम मोहम्मद गौस। गुलाम मोहम्मद गौस एक सूफी संत थे और इनके गले में कुछ ज़्यादा ही खराबी आ गई थी। ये इनका गला बहुत ज़बरदस्त हुआ करता था तानसेन जी का, भाई सभी जानते हैं। कहा जाता है कि तानसेन जब गाते थे तो ऐसा गाते थे कि अगर बाई चांस जो शेषनाग है, माना जाता है कि शेषनाग के ऊपर हमारी पृथ्वी टिकी हुई है, तो अच्छा हुआ। कहा जाता है कि जो नाग होते हैं या सर्प होते हैं उनके कान नहीं होते, तो बोले भला किए कि शेषनाग को कान नहीं दे दिया, नहीं तो तानसेन का तान सुनकर के वो भी डोलते और देखा वाह क्या बात है, तो पूरी पृथ्वी डगमगाने लगती। ये कवि की कल्पना है। मतलब कहने का मतलब ये था कि वह ऐसा गायक जबरदस्त वाला, तो उनके गले में ऐसी खराबी हो गई थी जो ठीक नहीं हो रही थी। तो उसमें उनका कुछ होगा, वो भी ऐसा गलत सलत रियाज कर लिए होंगे, तो उनका भी गला बैठा होगा। हाँ, बहुत सारे लोग हमारे गलत रियाज करते हैं, उनका गला बैठ जाता था कि कहते हैं कि गला खराब हो गया, तो बोले क्यों भाई क्या किए थे, तो हम उनको कुछ कुछ बताते हैं। तो उन्होंने पता नहीं क्या बताया कि क्या किया, तो सुनने में आता है कि वे एक आध्यात्मिक पुरुष थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जीभ से हमारे जीभ को टच कराएंगे। तो उन्होंने अपना जीभ बाहर किया, ध्यान ने अपना बाहर किया, दोनों टच हुआ, धर्म खत्म हो गया। और उसके बाद हिंदू बनते कैसे, तो मुसलमान से उन्होंने जीभ टच कर लिया। यहाँ तो खाली बगल में बैठ के खाने से धर्म टूट जाता है, तो हमारा धर्म ऐसा कमज़ोर फट से गायब हो जाने वाला होता है। तो खैर ये जो चीज़ें हैं जिसके चलते हमारी ही गड़बड़ियों की वजह से हम लोग ऐसा किए। हमारे ही संगीतज्ञ लोग दरबार में जाके घुस के मोती की माला और हीरे का वो लेने के चक्कर में उन लोगों ने अपने आप को उनको समर्पित किया। और करते करते भी लेकिन एक चीज़ उन्होंने अच्छा ये किया कि उन्होंने अपनी मूल विद्या छोड़ ली। उन्होंने अपने अनुसार बदला तो जरूर, और बदल के लेकिन छोड़ा नहीं। उन्होंने उसको अपने अनुसार परिवर्तित करके एक नए कलेवर में ढाल करके, यही हमारे संगीत की सबसे बड़ी खूबी है। मौका पा करके, आपको सुन के आश्चर्य होगा, जब अंग्रेज थे तो ये अंग्रेजों के दरबार में हमारे यहाँ की गायिकाएं जाती थी, वो अंग्रेजी गाना गाती थी शास्त्रीय संगीत में पिरोकर। इसका मिलता है प्रमाण। और उसमें वो जैसे कि कोई चिड़िया उड़ गई ऐसा कोई एक रहे, तो बर्ड फ्लाइंग वाला जो एक किस्सा है वो मिलता है किताबों में। तो बर्ड फ्लाइंग वाला गाना बनाए और सब फ्लाइंग का तान दिखाते थे, एकदम 3 सप्ताह का खर से तान, देखो फ्लाइंग हुआ कि नहीं। तो अंग्रेजी शब्द ला करके क्यों करते थे भाई, बैठ करके संस्कृत का पद गाइए, जाति गायन करिए, नहीं, उनको अंग्रेजों से लेना था या उनकी गुड बुक में रहना था। तो हमारे संगीत के बाद कोई विशेषता नहीं, जिस काल में जो पाए वैसे ही। तो हम ये नहीं मानते कि आक्रांताओं ने, उनके पास क्या और कोई काम नहीं था क्या, वो राज्य जीत रहे हैं, यहाँ लड़ाई कर रहे हैं, वहाँ घोड़ा लड़ा रहे हैं, वहाँ से हाथी हो रहा है, वहाँ से बंदूक और तोप दाग रहे हो, चाहे संगीत खराब कर रहे हो, ना कुछ नहीं है। हमारा संगीत हम लोग ने खुद ही खराब किया। अगर ऐसा नहीं होता तो हम अशोक को क्यों छोड़ देते, पूरे भारत में जिसने राज्य किया उसके पूरे इतिहास को हम खा के ख़त्म कर दिए। हम पाली पाकित भाषा को पूरा ख़त्म कर दिए, उसको फिर किसी और ने आके पढ़ा तब समझ में आया। तो हम तो खुद ही भूलने वाले लोग हैं, जब जैसी जरूरत होती है हम अपने संस्कृति को भूल करके बर्बाद करने में लगे रहते हैं। इस काल में अब जो ग्रंथों पर बात आ रही है, तो ग्रंथ जो लिखे जा रहे हैं इस समय, वो फिर विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुरूप। हर आदमी सोचता है कि हमारा प्रमोशन कैसे हो, हमारा क्या बोलते CPI ने क्या बोलते वो कैसे बढ़े। उस चक्कर में ग्रंथ लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, कुछ लिखाएगा नहीं, लिख पाते। लेकिन ऐसे जगहों पर बैठ करके भी कुछ लोगों ने काम किया है, उस काम को देखिए आप। और ज़्यादातर उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो संगीत उनका पेशा नहीं था या मूल नहीं था, जैसे भातखंडे जी, वे वकालत करने वाले व्यक्ति थे। ये आजकल की तरह लॉ पढ़ने वाले नहीं कि कोई भी आदमी शामिल हो गया फट से हो गया। उस जमाने में कोई लॉ पढ़ता था मतलब वो कुछ खास बात होती थी, आसान नहीं था लॉ का एग्जाम पास करना। ये थोड़ी है कि ऐसे ही घूम फिर के एक तो पेपर सॉल्व कर दिया, मल्टी चॉइस क्वेश्चन लगा दिया और पास हो गया। उस समय की बात अलग होती थी। उसमें उन्होंने लॉयर होते हुए भी उन्होंने संगीत पर काम किया। दूसरी ओर जो है आप जाएंगे ऐसे ही हमारे इधर आधुनिक काल में, उनका क्या नाम था, बृहस्पति कैलाश चंद्र देव, आचार्य बृहस्पति जी, कैलाश चंद्र, हाँ क्या, वो भी किसी और प्रोफेशन में थे लेकिन संगीत पर ढेर सारा काम किया,
ढेर सारी मौलिक किताबें लिखी। वैसे अलग अलग लोगों ने भी किया और संगीत वाले लोगों ने भी किया। ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम हम लेते हैं, वो है प्रोफेसर ललित किशोर सिंह का। ललित किशोर सिंह जी ने ध्वनि और संगीत पर एक इतनी मौलिक और इतनी खास किताब लिखी है, जो कि क्या कहा जाए ऐसी किताब। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात है, देखिए यहाँ पर फिर हम आते हैं, इस समय मेरे ऊपर कोई आक्रांता नहीं है, ना यहाँ इस समय अंग्रेज है ना मुगल है, लेकिन वो किताब आउट ऑफ प्रिंट है। इतनी महत्वपूर्ण किताब है और विश्वविद्यालय ने छापा हुआ है, वो किताब आउट ऑफ प्रिंट है। हमको जब ये पता चला कि आउट ऑफ प्रिंट हो गया, तो हम दुकानों में खोज खोज के 3-4 जो कॉपियाँ थी सब खरीद लिए, पूरी तरह से मार्केट से गायब कर दिया। मैंने उसको 4 गुने दाम में बेचने के लिए नहीं, उसको विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए। अभी भी मेरी किताब जो है वो एक विद्यार्थी लेके गई है, वो PhD कर रही है फिजिक्स से। तो उसको हमने बताया कि ऐसी ऐसी किताबें, बोले कि हमको दे दीजिए, पढ़ना है, और पढ़ रही है अर्चना। तो ऐसे ही हम लोग सोचते हैं कि कोई पढ़ना चाहे तो उसको ले जाए, पढ़े, वापस करे। तो वापस करने में बड़ी दिक्कत है, किताब जो आदमी ले जाता है जल्दी वापस नहीं करता। किताब, कलम, कैसे पुराने ज़माने का, हाँ ये सब चीज़ें तो एक बार दे दिया किसी को तो वो वापस मिलता नहीं। तो उसमें कई चीज़ें आती हैं, तो उसमें ये आएगी नहीं, तो हम इसे 3-4 कॉपी मंगा के रख लिए थे। तो आप बताइए कि हम ऐसे में किस आक्रांता ने आपकी बात को दबा दिया। ललित किशोर सिंह जी की किताब गायब हो चुकी है, और अगर थोड़ी बहुत बची भी किसी के पास से ख़त्म हो जाएगी, उसका आपको नेट पे नहीं मिलेगा, उसका डिजिटलाइजेशन भी नहीं हुआ है। तो ये जो गायब हो रहा है, ये मुगल ने किया, अंग्रेजों ने किया, या हम खुद किए? तो हम खुद ही इस चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं, और हमें और जिम्मेदार बनना चाहिए। ललित किशोर जी की किताब में उन्होंने कई मौलिक सवाल का जवाब भी दिया और कई मौलिक सवाल भी उठाए। एक बड़ी साफ क्लियर बात है, आपको समझ में आएगी। आप स्वर संवाद के विषय में सारे लोग जानते हैं कि सा के साथ म का, सा के साथ प का, तो तानपुरा किसमें मिलाया जाता है? बोले सा म सा प। तो बोले कि अच्छा उसमें बाकी चीज़ों में है, आप तानपुरा दूसरे स्वर में मिलाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा भी नहीं, और ना तो हमारा शास्त्र अलाउड करता है इसको। तो आप ग में नहीं मिला सकते, कोमल ग में नहीं मिला सकते, नी में नहीं मिला, कोमल नी में नहीं मिला सकते, कोमल रे में नहीं मिला सकते, लेकिन शुद्ध नी में मिला सकते। तो उन्होंने एक प्रश्न यहाँ पे छोड़ा हुआ है, वो प्रश्न का जवाब उन्होंने दिया जरूर है, लेकिन हमसे लगता है कि वो भी उसको डिकोड नहीं कर पाए कि क्या जवाब होना चाहिए। कि शुद्ध नी और सा, ये तानपुरा मिलाया जाता है, नी सा सा सा, नी सा 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 बज रहा है। तो फिर रे सा सा सा, रे सा 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 बजाने में क्या दिक्कत है कोमल रे से? लेकिन आप बजा के देख लीजिए, फर्क पड़ जाएगा। आप अगर तानपुरी को कोमल रे में मिला के आप देख लीजिए, तो जो स्वरांतर है वो सा से कोमल रे का तो उतना ही है जितना सा से नी का है। तो उस स्वरांतर यहाँ वाले में इतना मधुर लगता है, उधर वाले में क्या हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं, मौलिक चीजें हैं, इसके बारे में इसको जस्टिफाई करना है। होती तो है वो नी से सा, उन्होंने उसको थोड़ा सा बताया है थोड़ा कि ऐसा होकर के ऐसा होता है, नी से सा में जाने पर जो भी है। तो अगर ऐसा है तो तीव्रमा से प में जाने का भी ऐसा ही होना चाहिए। तो इसका प्रश्न उन्होंने उठाया हुआ है। फिर श्रुतियों को लेकर के बहुत काम हुआ इधर, बहुत अच्छे अच्छे काम हुए, हम लोग को पता नहीं है, और पता नहीं है तो गायब हो जाएगा। जैसे उनकी किताब गायब हो रही है वैसे ही, क्योंकि प्रकाशक छापने वाला नहीं है, प्रकाशक ने ठेका नहीं लिया है आपके विद्या को बचाए रखने का। ये जिम्मा आपको उठाना चाहिए, आप जिम्मेदार है कि नहीं बताइए। तो अगर इस किसी हम अपने संस्कृति के प्रति, अपनी जानकारी के प्रति संवेदनशील नहीं है, तो फिर वही कहा जाएगा कि हम एक तरह की कबीला हैं, और कबीलाई लोग हैं जिसको अपने ओरिजिन के बारे में पता नहीं, कुछ पता नहीं, बस जैसा खा पी रहे हैं जानवरों की तरह रह रहे हैं। तो ये हमारा काम नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर हमारा एक संदेश, आप कुछ लोग यहाँ पे हैं उनको तो मैं देना ही चाहूँगा। तो ललित किशोर सिंह जी की किताब पढ़िए, और आगे जाकर क्या होगा उस पर और रिसर्च होगा कि नहीं मालूम नहीं। आचार्य शत्रुघ्न शुक्ल की किताब पढ़िए, कैसे उन्होंने किया है, वो भी आउट ऑफ प्रिंट है। अच्छी किताबें सब आउट ऑफ प्रिंट, और कुछ किताबें ऐसी जो छपती नहीं, 5 कॉपी छपती है, उससे प्रमोशन ले करके फिर उसके बाद भूल जाते लोग। वो जब असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट बनते हैं, एसोसिएट से प्रोफेसर बनते हैं, तो उसमें लगा दी जाती है और फिर वापस ले ली जाती है, काम खत्म, छुट्टी। ना वो किताब लिखी गई ना पढ़ी। लेकिन आचार्य शत्रुघ्न शुक्ल गोरखपुर जैसे जगह में, गोरखपुर में वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे, जिसको उस समय लेक्चरर बोलते थे, और वो वहाँ बैठ करके उन्होंने इतनी ज़बरदस्त किताब लिखी
जबरदस्त किताब लिखी, उस किताब का कोई जोड़ नहीं है। आज ठुमरी पर कोई भी रिसर्च करता है उस किताब का आधा उसी में से लेता है, वो आधा, इतना मेरा दावा है। कुछ नया नहीं कर सकते आप, क्योंकि उन्होंने सारी हदें पार कर दी है। उनकी पत्नी का क्या नाम था? शुक्ला, योगमाया शुक्ला। उनकी भी पुस्तक मतलब जानते हैं। उनके बेटे जो है वो तो एक्टिंग लाइन में है मुंबई में। तो ये फिर बाद में चले गए दिल्ली में, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट या प्रोफेसर कुछ हो गए होंगे, तो उधर चले गए। तो ये सब किताबें उन्होंने गोरखपुर जैसे जगह में बैठ करके ही उन्होंने शुरू किया होगा, ये भी एक आश्चर्यजनक बात है। ठीक इसी तरह रचना वाले प्रयोक्ताओं ने गोरखपुर जैसे छोटे जगह में बैठ करके सरस रंग जी ने 2000 बंदिशें रची जो नहीं प्रकाशित हुई। शिल्पायन ने प्रयास किया 100 टन के लिए, अब बाकी 1900 कब छपेगी? हमें वो छापनी पूरी नहीं कर सकते हम। उसके लिए हमें पंडित शरदमणि त्रिपाठी जी, उनके बेटे हैं, उन पर भी है, और हमारे यहाँ के कुछ लोगों को हम कह रहे हैं, लेकिन किसी के पास फुर्सत ही नहीं इस काम की गंभीरता से करें, क्योंकि वो सारा कुछ टाइप करना है, वो करना है। कई लोगों से संपर्क किए गए अपने यहाँ के, लेकिन किसी के पास फुर्सत नहीं है कुछ ऐसा करने के लिए जो सेल्फलेस हो, जो हमारे स्वार्थों से बाहर हो। कोरल में उसको टाइप करना है, ये करना है, फुर्सत होगी तब करेंगे, समय लगता है उसमें। तो हम तो अपना काम तो डांट डपट के करा लेते हैं। तो इस तरह के जो यहाँ पे और भी काम है, कैलाश चंद्र देव बृहस्पति जी का काम कहिए, सबसे बड़ा काम तो प्रेमलता शर्मा जी ने और सुभद्रा चौधरी जी ने किया है। बैठ के कितनी किताबें उन लोगों ने लिखी है, कितने ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे, वो कितने महत्वपूर्ण है कि क्या कहा जाए। बनारस में बैठ कर इतना काम हुआ है, संगीत शास्त्र पर किताबें लिखी गई हैं। उनके मृत्यु के बाद प्रेमलता शर्मा जी ने जो अधूरे काम छोड़े थे, उसको लेकर के उनकी बहन ने इतनी मोटी किताब रखी। और वो मोटी किताब मेरे पास कैसे आती है? एक हमारे यहाँ पे हम LIC में काम करते थे, एक एजेंट थे ML गुप्ता, मिस्टर ML गुप्ता काफ़ी बड़े बूढ़े थे, आप जानते होंगे शायद, अच्छी तरह जानते हैं ना। तो ML गुप्ता जी एक दिन आके बोले कि अरे हमको ना वो हमारी वो पॉलिसी होल्डर है उर्मिला जी, प्रेमलता जी भी हमारी पॉलिसी होल्डर रही हैं, तो उनके किताब निकले तो उन्होंने 2 ठों में भेंट कर दिया, अब हम क्या करेंगे उसका। हम सोचे किसको दे, समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें लगा कि तुम तो कुछ करते हो, तुम्ही को दे देते हैं। तो हमने कहा अरे दीजिए। तो बोले कि ऐसे नहीं दूंगा, मेरे घर में आके चाय पियोगे तब देंगे। तो हमने कहा हाँ। तुरंत उसी शाम को मैं चला गया उनके यहाँ चाय पीने, सब काम छोड़ के, हमें किताब चाहिए। और वो 2 किताबें उन्होंने हमको दी जो कि बहुत काम की, बहुत ज़्यादा काम की। आज ML गुप्ता जी को भी स्मरण कर लेते धन्यवाद के साथ। वो किताबें पढ़ी हुई हैं, आप लोग पढ़ना चाहें कभी तो कभी मांग के पढ़िएगा, इच्छा होगी तभी। वो बहुत महत्वपूर्ण किताब है। प्रेमलता शर्मा जी के बहुत सारे काम जो प्रकाशित नहीं हो पाए, उन्होंने आधा अधूरा किया था करते, लेकिन तब तक उनका देहांत हो गया, तो उठा करके फिर उन्होंने पूरा एक साथ करके छापा। इतनी मोटी किताब है, गजब किताब है। तो और इसी तरह की एक इंग्लिश की किताब है, वो हिंदी की है, दोनों वो अलग अलग भाषाओं में काम करती थी प्रेमलता जी। प्रेमलता शर्मा जी ने इतना महत्वपूर्ण काम किया, पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। सुभद्रा चौधरी जी पूरा न्योछावर कर दिया, पूरा जीवन संगीत के लिए, लिखने के लिए। तो उन्होंने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने तो इत्र लगा लिया। अब हवाओं को तो भी अपना काम करना चाहिए, उस इत्र की सुगंध को फैलाने के लिए। तो हवाएं तो कुछ चल ही नहीं रही है, सब जगह हवा रुकी हुई है। तो इसको भी पहचानिए कि ग्रंथ के प्रति आपका उत्तरदायित्व क्या है, और ये भी पहचानिए कि ग्रंथ कहाँ कहाँ हो रहे हैं, क्या काम हो रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, फिर कभी हम लोग करेंगे। समय काफ़ी अधिक हो गया है, हम इसके लिए थोड़ा दुखी हैं कि हम बहुत ज़्यादा बोल देते हैं और आप लोगों को तकलीफ हुई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। ये व्याख्यान हमारा बहुत उपयुक्त रही हम लोग के लिए। इतने मन में प्रश्न आए हैं, इनसे अभी बहुत सारे प्रश्न और भी हैं, कभी हम सारे आपके सामने रखेंगे। आप लोग उसका जवाब खोजिए और हमें बताइए। मैं आनंद सबको